गाइस, मैं रुखसार से आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियोस लगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। वीडियो का टाइटल है अपना, आ गया है अभी हैरिस एक्स, आई थिंक मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, जो भी है, पाकिस्तानी हिंदू। मैंने इसलिए उठाई है कि यार जो ज़ोर ज़बरदस्ती उसके अगेंस्ट बात होनी चाहिए, इसलिए मैंने उठाया कि पाकिस्तानी हिंदू उठ रहे हैं, यानी कि उनको उठाया जा रहा है। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। और दूसरी तरफ हमने देखा मोहम्मद अजहरुद्दीन, मोहम्मद सिराज और शाहरुख खान, सैफ अली खान, ये लोगों का वहां पे क्या स्टेटस है। ये मौलवी उठा कर ले गए बेगैरत लोग, इनको शर्म नहीं आती है। वो लड़की को अदालत ने रिकग्नाइज तो कर लिया कि हाँ भी इसको गलत उठाया गया, कि एक पाकिस्तानी हिंदू लड़की, जो मुझे देखने में लग रहा है कि शायद शी बिलोंग टू मिडिल क्लास से वो ताल्लुक रखती थी, इसीलिए तो पूरी दुनिया के हेडलाइन बन जाएंगे, मुसलमानों से बड़ा विक्टिम कोई नहीं होगा, ये अपने मुल्क में ये करते हैं और इसमें कोई कोई चंबे की बात नहीं है। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज की वीडियो में फिर से लेके आया हूं पाकिस्तान की माइनॉरिटीज के हवाले से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी जब भी मुसलमानों के ऊपर कहीं पे भी कुछ भी कोई तनाज़ा होता है तो अंधाधुंध, चाहे मुसलमान उस मामले में सही हो या गलत हो, ये हमेशा उनकी साइड लेते हैं। लेकिन अपने मुल्क में दूसरी अक़लीतों के साथ क्या करते हैं, ये अब इसके ऊपर इतनी बात की जा चुकी है, लेकिन जितनी भी की जाए उतनी कम है। तो इसीलिए आज मैं फिर एक पाकिस्तानी हिंदू की कहानी आपके सामने लेके आया हूँ और ये बड़ी खुशाइंद बात है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया कि दानिश कनेरिया, जो वाहिद पाकिस्तान के एक हाई प्रोफाइल सिटीजन, हिंदू सिटीजन है, जिन्होंने आजकल खूब आवाज़ उठाना शुरू की हुई है, पाकिस्तान की हिपोक्रेसी को वो लताड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता वो पाकिस्तान में रहते हैं या नहीं रहते, लेकिन अच्छी बात है कि पाकिस्तानियों को उनकी मुनाफ़िकत का चेहरा दिखाया जाए, जो चाहे अहमदी हों, चाहे क्रिश्चियंस हों, या चाहे हिंदूज़ हों। हम एथियस्टों के तो छोड़ दें आप, खैर चलें, एथियस्ट थोड़ा-सा डिफरेंट कैटेगरी है क्योंकि वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से आते हैं, उनका एक अपना कल्चरल या ट्रेडिशनल बैगेज होता है, वो उस तरह का बैगेज नहीं होता है जिस तरह के हिंदू के लिए होता है या क्रिश्चियन के लिए होता है या अहमदी के लिए होता है। उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं, या फिर बाय मी अ कॉफ़ी में मुझे कॉफ़ी भी, ऐसी कॉफ़ी भी लेके दे सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो एक वीडियो दानिश कनेरिया ने शेयर की थी कुछ दिन पहले और वो काफ़ी वायरल हुई। अफ़सोस की बात ये है कि जो इंडिया के लोग हैं वो उसको रीट्वीट ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों में शर्म नहीं आ रही, पाकिस्तानियों में गैरत नहीं आ रही। हालाँकि शुएब अख्तर ने, जो खुद कभी-कभार बहुत मौलवी किस्म के इंसान बन जाते हैं, उन्होंने खुद कहा था कि दानिश कनेरिया के साथ कुछ लोग बैठ के खाना भी नहीं खाना चाहते थे क्योंकि वो हिंदू था, कि तुम हमारे बराबर कैसे आके बैठ सकते हो। और दूसरी तरफ हमने देखा मोहम्मद अजहरुद्दीन, मोहम्मद सिराज और शाहरुख खान, सैफ अली खान, ये लोगों का वहाँ पे क्या स्टेटस है, वहाँ पे मुसलमानों का क्या स्टेटस है। 2 प्रेसिडेंट उनके मुसलमान थे वगैरह-वगैरह। ठीक है, हल्की-फुल्की प्रॉब्लम जहाँ पर भी होती है, वहाँ पर भी होती रहती है। लेकिन जिस लेवल की प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में है, ये इसराइल को कहते हैं अपार्थाइड स्टेट। ये अपार्थाइड स्टेट पाकिस्तान है। कैसे? कोई नॉन मुस्लिम पाकिस्तान का हाईएस्ट ऑफिस नहीं ले सकता, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लिखा हुआ है। और तो बहरहाल ये वीडियो मैं आपको दिखा दूं, जो अहमद शहजाद की वीडियो दानिश कनेरिया ने शेयर की थी, जिसमें दानिश कनेरिया कह रहे थे कि चाहे ड्रेसिंग रूम हो, चाहे प्लेग्राउंड हो या डाइनिंग टेबल हो, हर जगह पर मुझे ये कहा जाता था कि इस्लाम कबूल कर लो। Also for the victory, and Sri Lanka winning by 7 wickets through the. जब ये इंटरनेशनल लोगों के सामने नहीं शर्माते, जब इंटरनेशनल लोगों को ये कह रहे, क्योंकि वो पोलाइट है, उनको में मजहब को इतना डॉगमेटिकली नहीं देखा जाता, जब वो लोग बेचारे कहते हैं चल नहीं सर ठीक है, ओके, ब्रायन लारा को इन्होंने ऑफर लगाई, ब्रायन लारा का नहीं नहीं सर ठीक है, कोई मेरी तरह का हो। बल्कि आज कल के जो इंडियंस हैं, इनको कह के देखो, उन्होंने कहना ओए जहादिये, और उन्होंने और तरह के इल्जाम बातें करनी है। वो हमारी पंजाबी में मुहावरा है, जेहो जे मुंह ओहो जी चपेड़, तो ये डिजर्व करते हैं। इसीलिए मोहम्मद रिजवान को जब इन्होंने कहा कि जय श्री राम के नारे लगाए, बहुत अच्छा किया। इनको उसी तरह की बातें करो। और बल्कि इसका एक नुकसान है, उसका नुकसान ये है कि जो इंडियन हिंदूज, जो कि वो भी इसी तरह के माइल्ड टेम्पर्ड, कोई ज्यादा अपना मजहब दूसरों के ऊपर ना थोपने का जो उनका एटीट्यूड था, वो भी और कट्टर हो रहे हैं इनकी वजह से। कि ये इतनी कट्टर है, नमाज बीच में पढ़ते हैं दिखाने के लिए और कहते हैं जी हिंदुओं के दरमियान हमने नमाज पढ़ी, जैसे वकार यूनुस ने कहा, तो उस हिसाब से तो बड़े खुश होते हैं। तो वो भी कहते हैं फिर हम इनके जैसा मुंह है, इनको इसी तरह की चपेड़ मारनी है। तो ये दानिश कनेरिया ने बताया। तो दानिश कनेरिया अगेन क्रिकेटर है, हाई प्रोफाइल बंदा है, एक सेलिब्रिटी है, उसके साथ ये हो रहा है। तो आम लोगों के साथ क्या होता है, हमें पता है, हिंदू लड़कियां उठाई जाती हैं, अगवा करके ले जाते हैं मौलवी,
उनकी अभी एक और परसों एक वीडियो वायरल हुई थी जहां पे वो लड़की रो रही थी, उसको जबरदस्ती जबरी इस्लाम कबूल करके उसको शादी की, फिर वो केस अदालत में गया। बल्कि आपको वीडियो दिखा ही देता हूँ, ये देखें कि ये लड़की, इसको उठाया गया, ये सिंधी में है इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा, ये हिंदू लड़की बेचारी जवान लड़की, ये मौलवी उठा कर ले गए बगैरत लोग, इनको शर्म नहीं आती है। वो लड़की को अदालत ने रिकग्नाइज तो कर लिया कि हाँ भी इसको गलत उठाया गया, लेकिन प्रॉब्लम ये चूंकि वो मुसलमान हो चुकी है इसलिए उसको उसको वापस हिंदू घर में नहीं भेजा जा सकता। तो अदालत ने कहा कि आपको आपकी फैमिली के पास नहीं भेजेंगे, जो हुकूमत का जो होता है ना, जो एक वेलफेयर हाउसिंग होती है, वहां पर आपको रखा जाएगा जब तक आपका ये पूरा केस पूरा नहीं होता। तो क्या पूरा केस होगा? अब ये क्या मुर्तद हो जाएगी लड़की जिसको जबरी तौर पे इस्लाम कबूल कराया गया? तो बहरहाल ये तो हजारों, डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक 1000 के करीब हर साल इस तरह के वाकयात पेश होते आते हैं। लेकिन बीच में और भी हिंदूज की कैटेगरीज है। तो ये वो वीडियो मैंने देखी जो मेरा ख्याल आपके साथ शेयर करना जरूरी है, कि एक पाकिस्तानी हिंदू लड़की, जो मुझे देखने में लग रहा है कि शायद शी बिलोंग टू मिडिल क्लास से वो ताल्लुक रखती थी, इसीलिए अब वो अमेरिका चली गई हैं। लेकिन उन्होंने इंग्लिश में एक वीडियो डाली और वो वायरल हुई हुई है, जिससे मोमिनों को बड़ी आग लग रही है। और ये बड़ी मजे की बात है, अच्छा हो रहा है। यही मैं कह रहा हूँ कि जैसे दानिश कनेरिया ने किया, उसी तरह और लोग, इनको इनका मुनाफिकत वाला चेहरा दिखाया जा रहा है। लेकिन नीचे आप देखें, कोई मुसलमानों को शर्म नहीं है, पाकिस्तान कोई इनको शर्म नहीं आती। हाँ यार, एक तरफ तो हम पूरी दुनिया को लेक्चर देते हैं कि हाँ भाई देखो जी फलस्तीनियों पे कितना जुल्म हो रहा है वगैरह वगैरह, अपनी माइनॉरिटीज के साथ क्या करते हैं, कोई इनके लिए आवाज नहीं उठाता। सिर्फ एक औरत मार्च है जो इनके लिए थोड़ी बहुत आवाज उठा लेती, वो भी एक सेकेंडरी इशू है क्योंकि उनका मेन इशू औरतों का। दूसरा मैं हूं, मेरी जितनी भी छोटी मोटी सी आवाज है बस मैं हूं। और आपको कोई मेन स्ट्रीम में, सैयद मुजम्मिल ने कुछ वीडियोस बनाई है, फेयर एनफ, उन्होंने भी वीडियोस बनाई है, लेकिन बाकी के लोग कोई इतनी आवाज नहीं उठाते। तो सुनिए वो क्या कह रही हैं। So, I am a Pakistani Hindu. I want to tell you something about my experience to my Muslim friends and to my Hindu friends, right? When I was little, like elementary, middle school, I was told every single day to convert to Islam. Every single day. यानी वो कह रही हैं कि हर दिन मुझे कहा जाता था कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। अब ये मेरे लिए भी बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि मैं ये बड़ी दफा बता चुका हूँ कि मैं एक क्रिश्चियन स्कूल में गया था। हमारी हर क्लास में मोस्टली मेजॉरिटी मुसलमान ही होते थे, 2-3 क्रिश्चियन होते थे। लेकिन चूंकि अथॉरिटी क्रिश्चियंस थी, हमारे टीचर सारे क्रिश्चियंस थे, इसलिए हमारा जो जेनेटिक मेकअप बनाया गया या हमारा माइंड जिस तरह बनाया गया, वो इस तरह का दरसो तदरीज वाला नहीं था। हम अपने, जो मुझे याद है, अदील एक लड़का था, एक वकार लड़का था, वो क्रिश्चियंस थे, लेकिन उनको हमने कभी नहीं कहा कि हाँ जी क्रिश्चियन इस्लाम, तुम इस्लाम कबूल कर लो। लेकिन अंदर से फिर भी एक वो था, यानी वो लड़के अलहदा से ही बैठते होते थे, उनके क्रिश्चियनों के आपस में दोस्त होते थे और हम, हमारे सारे मुसलमान दोस्त होते थे। फिर भी हमारे जहनों में ये चीजें थी और हम बड़े इनलाइटेंड लोग थे। लेकिन ये लोग, मैं जितने सिंध के हिंदुओं से पूछता हूँ, सारे यही बताते हैं, रोज हमें ये कहा जाता था इस्लाम कबूल। And I can put my hands on Shiv Bhagwan right now. I was told to convert. My brother was bullied. My brother was hit. My brother was forced to eat beef. अब किसी मुसलमान को खिलाओ ना, जरा वीडियो वायरल हो जाए, इस्लामोफोबिया का रोना माना कर दें, अगर इनको किसी मुसलमान बच्चे को जबरदस्ती पोर्क खिलाओ ना, बेकन खिलाओ, तो पूरी दुनिया के हेडलाइन बन जाएंगे। मुसलमानों से बड़ा विक्टिम कोई नहीं होगा, ये अपने मुल्क में ये करते हैं और इसमें कोई कोई चंबे की बात नहीं है। ये इसको डिनाई कर दें जितना मर्जी, जिस तरह वो अभी हमास ने खुद ही उनके रॉकेट से गिरा है अस्पताल पे, बल्कि अस्पताल का पार्किंग लॉट पे गिरा है, उन्होंने शोर मचा दिया, हाँ जी हाँ, और सारे मुसलमान अंधाधुंध उसकी उनकी अंधी तकलीद कर रहे हैं क्योंकि अपने बंदे का इन्होंने साथ देना है, और जो इनके अपने गंदे काले कारनामे हैं उसको इन्होंने कभी नहीं मानना। So, and yeah, they would try to put beef in my food too, but I was too smart for that. So, you know, I didn't say anything at that time because I was really scared. We were a minority. इमेजिन करो बेचारी क्या कहेगी, कैसे गुस्ताखी का इल्जाम बच्चों के ऊपर भी यहाँ पे 8 साल के बच्चे को भी, वो याद है आपको, 8 साल के बच्चे को भी इन्होंने गुस्ताखी के केस में अंदर कर दिया था। फिर वो पूरी दुनिया में जब खबरें लगी तो फिर इन्होंने वो केस वापस किया था 8 साल के बच्चे को। तो ये जब ये बच्ची थी या इसका भाई बच्चा था, अगर ये कुछ कहते आगे से, एक तो पहले मार पड़नी थी, अगर लिंचिंग से बच जाना था तो उनको और सारी जिंदगी इन्होंने बेचारों ने छुप के रहना था या गुस्ताखी का मुकदमा हो जाना था इनके ऊपर या इनके माँ बाप के ऊपर। ये बदमाशी चलती है पाकिस्तान में आए रोज। और अगेन मैं ये फिर बता दूं, ये थोड़े मुझे मिडिल क्लास की लड़की लग रही है, अच्छे, यानी लग रहा है कि इनके माँ बाप पढ़े लिखे होंगे तो उन्होंने अपनी तरफ से अच्छे स्कूलों में भेजा होगा जहां पे बच्चों के जहनों में ये डाला हुआ है तुमने जाके इस्लाम लोगों को, काफरों को मुसलमान करना। तो यही होना है और क्या होना है। ये कौम ही बिगड़ी हुई है, ये कौम क्या, ये उम्मत आवे का आवाज सर से लेके बॉटम तक बेड़े घर के इन लोगों। You are a minority religion. Not gonna say anything, right?
I did learn another thing from that experience was that people will use religion to hate on communities. Because I was also called a kafir, right? I don't care. Yeah, I'm a kafir. I don't follow your religion. Like, duh. उसी तरह जिस तरह हमें बड़े मजे से मुंह आड़ के कहते हैं ना मुर्तद मुर्तद, जैसे हमें बड़ा गुस्सा चढ़ना है मुर्तद बड़ा तेरा मौलवियां दे नाल बैग घंटा घंटा लुकन मिट्टी खेडन वाले ने मिलते ही नहीं है किथे ने मौलवी साहब के साथ गायब है वो छोटा अब्दुल किधर है जी वो गायब है मौलवी साहब के साथ लुकन मिट्टी खेल रहे थे 1 घंटा हो गया है मिले ही नहीं हमें जैसे बड़ा कोई फर्क पड़ता है मुर्तद कह के या काफिर कह के Like, do you think I don't know what a kafir means? Like, I'm born in Pakistan. And here's one more thing I want to address because people are so stupid. You know I'm a Pakistani Hindu. So I know about, I have read the Quran. I know about the Islamic teachings. I was in a Catholic school, a Hindu, and अच्छा ये कैथलिक स्कूल में थे यानी ये अच्छे अपनी तरह से उस स्कूल में थे जहां पर ये काम नहीं होना चाहिए था I was forced to learn the Quran. And you know why? That because they said I was not going to pass the 10th grade, 11th grade, or get into the board exams. I would have to give the board exams for, like, you know, the Islamic teachings, whatever. So I was forced to learn it. So when you guys tell me at this age in America, I'm still, by the way, I'm still being asked to convert in America. So when you're telling me ये मोमिन का कीड़ा मरते दम तक नहीं जाता इस्लाम के बिल कर लें जी हमारा मजहब बड़ा जबरदस्त है हमारे प्यारे नबी ने 9 साल की बच्ची से शादी की थी वो ऊपर उड़न घोड़े पे बैठ के ऊपर स्पेस में चले गए थे बड़ा जबरदस्त मजहब है हमारा अगला बंदा अगर पोलाइट होता है वो आगे से कहता है नहीं नहीं सर शुक्रिया सर हम खुश हैं अपने हाल में नहीं नहीं आपको इतनी अच्छी बातें बताई हैं हमारे प्यारे नबी ये ना 11 शादियां उनकी एक रात में सारी बीवियों के साथ मैं फिर ज्यादा बोलूंगा तो इनको तो तब भी इनको इज्जत रास नहीं आती ओ मामे अपना मजहब तुम्हें जितना अच्छा लगता है अपनी जेब में रखो me to convert, a Pakistani Hindu to convert, do you think I don't know? Do you think I don't know your religion? I think she knows a lot about your religion. I think उसको सब पता है आपके मजहब में। ये सारी जो बातें भी मैंने बताई ना वो सब पढ़ चुकी है। मुसलमानों का ये बड़ा मजे का कीड़ा, बड़े मजे से बातें हैं। आप लड़की हैं, आप खातून हैं, इस्लाम इज द मोस्ट फेमिनिस्ट रिलीजन। वो कहती है अच्छा चलो लेट मी डू सम रिसर्च। वो रिसर्च करती है। अच्छा इनकी वीडियोस पढ़ी नहीं है कि जब किसी औरत को इस्लाम की तबलीग करो ना तो उसको मार कुटाई वाली, उनकी इनहेरिटेंस आदि है, मल्टीपल बीवियां, लौंडियां, ये वाली बातें ना बताओ। पहले उनको अच्छी-अच्छी दूसरी बातें बताओ। फिर जब वो उनका दिल तुम्हारी तरफ माइल होना शुरू हो जाए तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता बताओ। जब वो कलमा पढ़ लें फिर बाद में बताओ। और फिर उन्होंने कहा सॉरी अब आप वापस नहीं जा सकती हैं। यहाँ पे खरीदा हुआ माल वापस नहीं लिया जाता। तो तब वो बेचारी फंस जाती हैं। लेकिन जब कोई थॉरो रिसर्च करता है वो कहता है हैं वो एडियां भैड़ियां गल्लां लिखियां ने च लौंडियां मुबारक 4-4 बीवियां मुबारक बीवी की पिटाई मुबारक हर चीज वो हो फिर वो बेचारे डर के मारे क्योंकि मुसलमानों के अंडर होते हैं वो फिर कहते हैं नहीं सर मैंने पढ़ा बहुत है आपका मजहब बहुत अच्छा है लेकिन अभी नहीं मैं सोच रहा हूँ इस तरह की ड्रामेबाजी करनी पड़ती है उन्हें बेचारों को मुझे लगता है ये भी बेचारी शी सीम्स ऑब्वियसली स्मार्ट इनफ टू हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ दैट लेकिन इसने कहा नहीं रहने दे I know your religion, I know the fundamental aspects of it. I respect that you follow it, but let me make it very clear that I will never, ever follow your religion. Why? ये नहीं बताएगी मैं बता दूंगा बिकॉज अगर आप औरत हो और इस्लाम के डिफेंड करते हो या उसको सब्सक्राइब करते हो तो ये ऐसे है कि मुर्गी जाके KFC को अपना माई बाप बना ले कि देखो यार जबरदस्त KFC से ज्यादा अच्छे हमें हकूक कोई नहीं देता क्या हो गया अगर हमारी एंड में वो गर्दन उड़ा देते हैं लेकिन जब तक गर्दन नहीं उड़ाते तब तक हमें बाजरा तो डालते हैं ना And that is the utmost respect. That is with utmost respect. I will never. अब देखो बेचारी वो अमेरिका में रहते हैं अभी फिर भी बेचारी रिस्पेक्ट से बात कर रही है इसीलिए जरूरत है एक्स मुस्लिमों की इसीलिए जरूरत है जेहो जय मुंह हो जिच पेड़ जब आपको कोई औरतों के बड़े हकूक हैं लौंडीबाजी हकूक है follow your religion, okay? Because I just don't believe in anything that is taught there, and that's fine. People can have different beliefs, right? नहीं मोमिनों को ये बात समझ नहीं आती उनको नहीं ये समझ आती जब तक पूरी दुनिया में इस्लाम का गलबा नहीं आ जाएगा तब तक इनको चैन नहीं आएगा क्योंकि इनकी प्रोफेसी है क़यामत आने से पहले पूरी दुनिया में पहले मुसलमान कम होंगे फिर पूरी दुनिया में मुसलमान फैल जाएंगे ये इनकी बोंगियां लिखी हुई लोगों ने Right? Religion is not about compulsion. That is one of the things in there. No, it's not. नहीं Compulsion is what I felt in that country. So no, I don't believe in the fundamental aspects of it. तो ये बहरहाल इन्होंने वीडियो डाली और जैसा कि मैंने आपको बताया अच्छी बात ये है कि लोग अब इनके
जो पाकिस्तान की जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो जैसे जैसे खुशहाली आ रही है, और मैं कहूँगा लोगों को कि जो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ बाहर के मुल्कों में सेटल हो चुकी हुई हैं, प्लीज़ अपनी जो गरीब कम्युनिटी जो लेफ्ट बिहाइंड है पाकिस्तान में जो रहती है, उनको मत भूल जाएं, क्योंकि आप अमेरिका चले गए हैं। मेरे पास मेरी जितनी भी आवाज़ है, मैं हमेशा पाकिस्तान की माइनॉरिटी, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो हिंदूज हो, चाहे वो अहमदीज क्यों ना हो, मैं हमेशा उनके लिए उनकी आवाज़ को सहारा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार तो कर ही सकते। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो जी वीडियो होगी ख़त्म। पहली बात तो ये मैं करना चाहता हूँ कि वो जो हिंदू लड़की है जिसको अदालत से बाज़याब अब करवा लिया गया है, उन्हें वापस उसके घर वालों तक पहुँचा दिया गया, उसको उठाया गया और फोर्सफुली उसको इस्लाम में कन्वर्ट करके उसके साथ शादी की है, ये सरासर गलत है। आप जबरन नहीं, आप और वो हारिस बता रहा था कि 1000 लोग इस तरह केसेस आते होंगे, ऐसा होगा। अगर ऐसा है ना जबरन का, यार जबरन नहीं, गलत है। जो बात गलत है, चाहे आप कहीं भी खड़े हैं, चाहे आपके सर पर तलवार भी है ना, आप जो सच बात है उसको स्वीकार करो, मानो और बरमला मानो। इससे सामने वाले की पॉइंट व्यू अपना है, आप अपना सोच रखें कि मैंने यार जो बात ठीक मुझे लग रही है कि ये ठीक है। हालांकि पाकिस्तानी कई मुस्लिम मुझे देखेंगे उनको हो सकता गुस्सा भी है, मेरे साथ भी भाई बैठे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जबरन की कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि भाई बंदा धक्के से, ये गलत है, ये गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। कन्वर्ट करवा रहे, अपना मजहब कबूल करवा रहे और बाद में उस लड़की की शादी करवा दे किसी, मेरे ख्याल में मुसलमान के साथ शादी वो करवाते इसलिए। तो ये तो गलत बात है कि भाई जो हमारे मुल्क में तो पहले मिनॉरिटीज बहुत कम है और ऊपर से जब अच्छा एक सवाल मेरे ज़हन में आया, 1 मिनट, ये बच्चियों को उठाकर उनका सिर्फ क्यों मजहब बदलाते हैं? ये ऐसा क्यों करते? अपनी बच्चियों को भी पेश करते हैं हिंदुओं को, उनको मुसलमान क्यों नहीं करते? सोचिए मेरी बात नहीं। देखिए हिंदू लड़कियों को उठाकर मजहब ही बदलवाते हैं, हिंदू लड़कों को उठाकर अपनी बच्चियां क्यों नहीं देते? मतलब मैक्सिमम केस यही आए हैं मुझे लगता है, जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ हिंदू लड़कियों की इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका मुसलमान करना मकसद नहीं है, इनका मकसद हो सकता है कहीं ना कहीं हवस भी हो। नहीं चले वो तो अगर खूबसूरत ज्यादा होती तो समझ में भी आ रहा यार हवस का क्या है? खूबसूरत नहीं खूबसूरत अब लड़के खूबसूरत होते हैं, अल्लाह माफ फरमाए, जो हमारे मौलवियों के कारनामे हैं, आपको पता नहीं? मौलवियां तो ये सारे नहीं, लेकिन मौलवी कुछ हैं ऐसे जो पकड़े गए, रंग गया तो पकड़े गया बच्चों के साथ बदफेली करते हुए। तो हवस नहीं तो और क्या? अब बच्चे कौन से खूबसूरत होते हैं? बच्चे भी होते हैं भाई। मेरी बात सुने ना भाई, ये ऐसा कर रहे हैं, इसको मैं तो कंडेम करता हूँ, गलत कर रहे हैं। और हर किसी को हमारा दीन भी इजाजत नहीं देता, अगर हम दीन के मुताबिक चलें तो नहीं देता भाई। किसी मजहब में भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं है कि हमारे इस्लाम में ऐसा, किसी की बात हम तो अपनी करेंगे ना, तो हमारा तो इजाजत नहीं देता। और फिर इस जैसे जो है ना गधे हमारे दीन पर उंगलियां उठाते हैं, ये हैरस जैसे पता नहीं ये कौन है, कहाँ पर बैठा हुआ है, तो इसने ये कह दिया है पूरी उम्मत को कह दिया है कि ये पूरी की पूरी उम्मत ही खराब है। यार इसके लिए कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल आप गलत जा रहे हैं, कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं, उम्मत का किया नहीं, कौम का लफ्ज़ मैं पर सुन रहा था, पूरी की पूरी उम्मत और कौम नहीं, सारा गलत नहीं हो सकता। ये बेगैरत झूठ बोल रहा है। सारी कोई भी ना को सारा 100% ठीक है और ना ही 100% गलत है। अब वो बुरे हैं तो उसकी संख्या ज़्यादा हो सकती है, उसकी तादाद ज़्यादा हो सकती है। अच्छे हैं तो उनकी तादाद कम ज़्यादा हो सकती है। 100% कहीं भी नहीं है, ना को सारे मुसलमान 100% ठीक है और ना को क्रिश्चियन सारे 100% ठीक है और ना को हिंदू सारे 100% ठीक है। सब में गलतियाँ कुताहियाँ मिस्टेक्स होती हैं और ये शर अल्लाह की ज़ात ने आर बशर में रख दिया। जब नाम ही बशर है, बशर से शर है, तो ये होती रहेगी। कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी मज़हब सॉरी कह रहा हूँ, कोई भी जो है ना माशरा परफेक्ट नहीं है। उसके अंदर अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। कोई भी मतलब उनके मानने वालों की बात कर रहा हूँ मैं, उनके बड़ों की बात नहीं कर रहा। जो मानने वालों के अंदर भी गलतियाँ हैं। की बात की है तो खुसूसन जो कह रहे हैं ना कि हिंदू कम हो रहे हैं, इसकी रीज़न ये दो रीज़न है। नंबर 1 ये है कि वो ज़्यादातर छोड़कर चले गए हैं इंडिया में,
वो इसलिए क्योंकि उनके रिश्तेदार वहाँ पर रहते हैं हिंदुओं के, और वहाँ पर हिंदू ज़्यादा तादाद में हैं। और उसके अलावा उनको भाई जो है ना सहूलियात यहाँ पर मैसर यार ये भी वजह है, ये भी बोलो ये गलत है, ये भी मैं वजह है। कर तो रहा हूँ, दूसरी मैंने यही करनी जहाँ पे है। मिनॉरिटीज को इस्लाम तंग किया में जाता है, जलील किया जाता है, या धक्के से वो अपने इस्लाम में या किस मजहब में दूसरी लड़की नहीं थी जो वो कन्वर्ट किया जाता है। क्या उसका नाम नहीं उसने बताया, हैरिस ने, वो जो इंग्लिश में बोल रही थी, वो भी कैथोलिक स्कूल से जो पढ़ी हुई थी। हाँ। उसने कहा कि हमें मतलब जबरन हमारे एग्ज़ाम भी होते हैं और हमें मतलब वो जो बातें कर रही थी उनके साथ जो सलूक किया जाता है वो सारे एक्सप्लेन कर रहे थे। अब वो तो अब तुम्हारे सामने ही है। अच्छा, एक जो केस इन्होंने कहा है कि 8 साल का जो बच्चा है उसको भी उन्होंने जेल में डाल दिया। मुझे ये यार सुन के बड़ी हैरानी हुई मैं कि भी यार हैरान हूँ, 8 ये साल कैसे का हो सकता है? बच्चा उसको उन्होंने जेल में डाल दिया। भाई हमारे यहाँ पर आपको पता है जेल बनी हुई है, हमारे पोस्ट जेल है, वहाँ बच्चों की जेल है। बच्चों की तो होती है भाई। हाँ तो वो है, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि बच्चे को 8 साल पे कर दिया। वो तो करते हैं, वो नहीं देखते कि हमारे मुस्लिम हैं, ज्यादा मुस्लिम ही होते हैं। हमारे अभी जेल है, हमारी जो ज्यादा जो है ना वो अच्छा, हैरिस जो है ना वो ज़्यादा क्रिटिसाइज करता है मुसलमानों को। अब जय श्री राम का नारा उसने बोला, ठीक है, उन्होंने ठीक लगाया है, मतलब उनको कह रहा है कि आपने ठीक किया, आपको ऐसे जवाब इनका देना चाहिए था। और मुसलमानों को कह रहा है कि आपको ऐसा मुर्ताद है भाई, मुर्ताद ऐसे ही बोलेगा। कभी इससे यार लाइव सेशन ना करें, ये हमारे साथ कंटेक्ट नहीं करेगा। खैर उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।